मित्रों, आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो फिर एक बार गर्भ में विद्या ग्रहण करने से है। सारी दुनिया जानती है कि जो अभिमन्यु था वो गर्भ में सब कुछ सीख चुका था। उसी तरह से एक और भी थे जिन्हें गर्भ में पूरी विद्या का ज्ञान हो चुका था। उनका नाम था अष्टावक्र। आज मैं उस अष्टावक्र की कहानी बताने जा रहा हूँ। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि उदालक थे जिन्हें अरुणी भी कहा जाता था। वो बहुत ही प्रतापी ऋषि थे, ज्ञानी ऋषि थे, विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र श्वेत केतु को बोला कि एक फल लाओ। उनका पुत्र श्वेत केतु वो भी विद्वान थे। उन्होंने फल लाया। तब उन्होंने उस फल को काटा और काटने के पश्चात अपने पुत्र से पूछा कि इस फल में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उनके पुत्र ने जवाब दिया कि मुझे इस फल में बीज दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात उन्होंने बोला कि इसमें से एक बीज निकालो और उसे काटो। उनका पुत्र श्वेत केतु एक बीज निकाला और उसे काटा। फिर उन्होंने पूछा कि अब इस बीज को काटने के बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब उनके पुत्र ने कहा कि मुझे इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद ऋषि उदालक ने कहा कि जो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वही सत्य है। इसी बीज से बड़े पेड़ का निर्माण होता है। इसी तरह से आत्मा दिखता नहीं, सत्य दिखता नहीं, परंतु उसी से सृष्टि का निर्माण हो रहा है। आत्मा अजर अमर है परंतु किसी को नहीं दिखता। तो उन्हीं उदालक ऋषि के एक शिष्य थे, बहुत ही विद्वान। उनका नाम था कहोड़। कहोड़ ऋषि के शिष्य के विद्या ग्रहण को देखते हुए उस उदालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता की शादी उस कहोड़ से कर दी। कहोड़ भी बहुत खुश थे अपने गुरुपुत्री से शादी करके, और उन्हें रोज कुछ न कुछ वेदों के बारे में रात को बताया करते थे। उनकी पत्नी सुजाता उन वेदों को श्रवण करती थी, जिससे उनके पेट में गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सारे वेदों का ज्ञान होता जा रहा था। एक दिन गर्भ से ही कहोड़ के पुत्र ने बोला कि पिताजी आप गलत वेद का उच्चारण कर रहे हैं, वेदों के श्लोक का गलत उच्चारण कर रहे हैं। इस पर कहोड़ ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे को श्राप दे दिया कि अभी तुम गर्भ में हो तब ये ढिठाई कर रहे हो, जब तुम जन्म ले लोगे तब क्या करोगे। तुमने मेरी वक्र को देखा है, वक्र मतलब टेढ़ेपन को देखा, गलतियों को देखा, विकृति को देखा, तो तुम अष्टावक्र जन्म लोगे। अष्टावक्र का मतलब है, अष्ट मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा होना। जब उनका पुत्र जन्म लिया तो वो पूरे शरीर में 8 जगह से टेढ़ा था। और उनके जन्म लेने से पहले ही कहोड़ ऋषि का क्या हुआ कि बहुत ही गरीब हो गए, बहुत उनका पेट पालना भी मुश्किल हो गया। तो एक दिन पता चला कि मिथिला के राजा जनक शास्त्रार्थ करवा रहे हैं, और जो वहाँ पर विजयी होता है उसे बहुत ही स्वर्ण मुद्राएं वगैरह मिलती हैं। इस खबर को सुन करके कहोड़, विद्वान तो थे ही, मिथिला की तरफ चल दिए। सोचा कि ये मेरा अंतिम समय है,
कई रात तक मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, मेरी पत्नी को भूखा रहना पड़ रहा है, मैं जा कर के वहाँ शास्त्रार्थ में जीत करके और बहुत सारा धन संपत्ति लेकर घर आऊँगा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो वरुण देव के पुत्र थे बंदी भी बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ सबको करना पड़ रहा था। और बंदी ने ये शर्त रखा था कि यदि जो उनसे हार जाएगा उसे जल में समाधि लेना पड़ेगा। अब कहोड़ के पास और दूसरा कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि मैं जीत तो जाऊंगा ही, मुझे बहुत ज्ञान है, और उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ शुरू कर दिया। शास्त्रार्थ शुरू करने के बाद बंदी ने उन्हें हरा दिया और अपने वचन के अनुसार उन्हें जल में समाधि लेना पड़ा। इसके पश्चात अष्टावक्र का जन्म हुआ। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पुत्र जब उनके जन्म लिए तो वो पढ़ाई में बहुत ही विद्वान थे। 12 साल तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। 12 साल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक दिन उन्हें नाना के यहाँ ऐसा घटना घटा कि उनके मन विचार सबको झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनके पिता के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। वो उदालक ऋषि को ही अपने पिता समझते थे और श्वेत केतु को अपना भाई समझते थे। एक दिन उदालक ऋषि के गोद में वे बैठकर खेल रहे थे तो श्वेत केतु ने उन्हें गोद से उतार दिया और बोला कि ये तुम्हारे पिता का नहीं, ये मेरे पिता का गोद है, इसमें तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। यह बात सुन करके वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने माता से पूछा कि माता, मेरे पिता कहाँ हैं? तब उनकी माता ने उन्हें सारी घटना बताई। सारी घटना को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने बोला कि जिस बंदी ने मेरे पिता को जल समाधि लेने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया, मैं उसे शास्त्रार्थ में हराऊंगा। और यह कहकर वे मिथिला की तरफ चल दिए। मिथिला की तरफ गए तो वहाँ फिर शास्त्रार्थ होने वाला था। जब वे द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बालकों का स्थान नहीं है। तब उन्होंने द्वारपाल को बताया कि मैं बालक नहीं हूँ, मेरी अवस्था पर मत जाइए, मैं विद्वान हूँ और मैं शास्त्रार्थ में भाग लेने जा रहा हूँ। इस बात से सहमत होकर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। जब वे अंदर गए तो 12 साल के बालक को देखकर वहाँ जितने भी विद्वान थे, जितने भी ऋषि महात्मा थे, सारे हंस पड़े। यह देखकर अष्टावक्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जब सारे चुप हुए तब अष्टावक्र ने जोर से ठहाका मारकर हंसा। यह देखकर मिथिला नरेश जनक ने पूछा कि ये लोग तो आपके शरीर को देखकर हंस रहे हैं, किंतु हे ऋषिपुत्र, आप किस लिए हंस रहे हैं? ये लोग तो आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। तब अष्टावक्र ने जो जवाब दिया वह सुनकर सारे चकित हो गए। अष्टावक्र ने बोला कि महाराज, मैं सोचा था कि मैं विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सारे चर्मकार हैं। ये लोग तो चमड़ी के भाव को देख रहे हैं, ये लोग ज्ञान को कहाँ देख रहे हैं। मैं तो चर्मकारों के सभा में आ गया हूँ। यह बात सुनकर सभी लज्जित हो गए, सबका सिर झुक गया। फिर जनक ने बोला कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बंदी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से बहुत सारे विद्वानों को जल समाधि लेना पड़ा। यह बात सुनकर
जनक तैयार हो गए और इनकी चुनौती को बंदी ने भी कबूल कर लिया। अब संख्या पर चर्चा होने लगी तो उन्होंने बोला, बंदी का पहले मौका था तो उन्होंने एक के बारे में बताया। एक ही सूर्य है जो समस्त जगत को रोशनी देता है। एक ही देवराज इंद्र हैं जो स्वर्ग के मालिक हैं, राजा हैं। एक ही मृत्यु के देवता यम हैं। इस तरह से उन्होंने एक का श्लोक पूरा किया। अब बारी थी अष्टावक्र की। उन्होंने दो के संख्या के बारे में श्लोक बोला कि विधाता ने दो ही की रचना की, नर और नारी। दो ही अश्विनी कुमार हैं, दो ही देवता के रूप हैं, अग्नि और इंद्र। इस तरह से उन्होंने दो की संख्या का महत्ता के बारे में बताया। तीन के बारे में फिर बंदी ने बताया, चार का अष्टावक्र ने। इसी तरह से 12 तक का श्लोक पूर्ण हुआ। अब बात थी 13 के संख्या की और बारी थी बंदी की। बंदी ने आधा श्लोक ही बना पाए, आधे श्लोक की रचना कर पाए। उसके बाद वे रुक गए, भूल गए। तब अष्टावक्र ने उस 13 की संख्या के श्लोक को पूरा किया और शास्त्रार्थ में उन्होंने विजय प्राप्त किया। अब उन्होंने बोला कि हे बंदी, आपने बहुत सारे लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया जल समाधि देकर। अब आप जल समाधि लीजिए। इस बात को सुनकर बंदी ने बताया कि हे ऋषि पुत्र, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। वरुण देव यानी जल के देवता। और मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ उन्हें विद्वानों की आवश्यकता थी और मैं इसीलिए सबको जल समाधि लेने के लिए कहता था। तो सारे जल मार्ग से वरुण देव के यज्ञ में जाते थे। कोई मरा नहीं है। और बोला कि मैं अभी आह्वान करता हूँ, जितने भी विद्वानों ने जल समाधि लिया वे सारे प्रकट हो जाएंगे। और उन्होंने वरुण देव का आह्वान किया और सारे जितने भी विद्वान आज तक जल समाधि लिए थे सारे प्रकट हो गए। उसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। उन्होंने जब अपने पुत्र को देखा तो बहुत लज्जित महसूस किया खुद को। बोला कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही शापित कर दिया था। आज तुमने ही मेरा उद्धार किया, मेरा जीवन वापस कराया। मैं बहुत खिन्न हूँ खुद से। तुम ऐसा करो, जाओ और समंगा नदी में स्नान करके आओ। समंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी थी और उसका नाम मधुबिला भी था। तो अष्टावक्र गए और समंगा नदी में स्नान जैसे ही किया वैसे ही एक चमत्कार हुआ कि ऋषि अष्टावक्र जो थे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उनका जो 8 जगहों से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था पुनः ठीक हो गया। इस अष्टावक्र की कहानी का चर्चा रामायण के अरण्यकांड में जो कबंध नामक राक्षस था उसने राम लक्ष्मण को अपनी कहानी जब सुनाई थी तब इस अष्टावक्र का कहानी वहाँ पर उसने बताया था। उसने बोला था कि मैंने अष्टावक्र को देखकर हंस दिया था और उस पर गुस्सा होकर के उन्होंने मुझे शाप दिया था कि जाओ राक्षस बन जाओ। तो मैं राक्षस बन गया। फिर मेरे बहुत
विनय अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि जब त्रेता में भगवान राम जन्म लेंगे तो उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो अष्टावक्र की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि शरीर जो है यह एक मात्र मिट्टी का घड़ा समझ लीजिए, और विचार जो हैं वही उसे सुगंधित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह अष्टावक्र की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम आपको और भी आगे कहानियाँ सुनाते रहेंगे, ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।